ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धीमहि यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की जय। भागवत महापुराण की जय। राधे रानी की जय। कृष्णचंद्र सरकार की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर जी भगवान की जय। जय जय शंकर जी परिवार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग जो भागवत कथा की गंगा में स्नान कर रहे हैं, इस कथा की गंगा में क्या हुआ कि एक बार एक सभा आयोजित की गई और वहां पर एक यज्ञ का अनुष्ठान हुआ और उस पर चर्चा करनी थी। वास्तव में ज्ञान जो यज्ञ है वो भी कई प्रकार का होता है। जो ज्ञान यज्ञ है, कथा यज्ञ है, हवन यज्ञ है, तो यज्ञ के कई रूप हैं। तो यहाँ एक सत्र आयोजित किया गया जहाँ सारे श्रेष्ठ लोगों को बुलाया गया और वहाँ पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षयः। तो सारे लोगों का एक सत्र था जहाँ पर सारे लोग आए। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वहाँ प्रवेश किए दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र, तो जितने भी सारे लोग थे वो उनको कोई खड़े होकर के कोई वचन, सब लोग प्रणाम किए उनको, लेकिन शंकर जी उनको ना तो खड़े होकर के प्रणाम किए और ना तो वाणी से ही प्रणाम किए। और शंकर जी चूंकि उनके मन में हमेशा पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम का स्मरण चलता रहता है। शंकर जी हमेशा राम जी को जपते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम श्री कृष्ण उनके आराध्य देव हैं, क्योंकि रामस्य श्री कृष्ण न द्वै रूपा, ये दोनों एक ही लोग हैं। और जो कार्य पूरा नहीं हो पाया त्रेता युग में, भगवान श्री कृष्ण ने उसे द्वापर में पूरा किया। तो जो दोनों विभेद समझता है वह कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। दोनों एक ही हैं। जैसे आप कपड़ा बदलते रहते हैं लेकिन शरीर आपकी वही रहती है, वैसे केवल कपड़े का अंतर है दोनों एक ही। तो हमारे भोलेनाथ पार ब्रह्म परमेश्वर अपने राम को जप रहे थे, क्योंकि अब देखिए जो रूप जिसको अच्छा लगता है, एक ही शरीर में एक ही व्यक्ति को एक ही भगवान में भगवान का कोई बाल रूप पसंद करता है, भगवान का कोई दूल्हा रूप पसंद करता है, भगवान का जो है कोई जो अति सुंदर सुशील राज सिंहासन पर बैठे हैं उनको पसंद करता है। तो भगवान के अनेक रूप हैं और जो जैसे जिस रूप में उनको देखता है भगवान उनको वैसे ही मिलते हैं, क्योंकि ये भगवान का ये सहज स्वरूप है कि हमारा भक्त जिस रूप में मुझे चाहता है हम उसको वैसे ही दर्शन देते हैं। ये भगवान की महती कृपा है हम प्राणियों पर, क्योंकि आप जैसे उनको भजेंगे भगवान आपको वैसे ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो
शिव जी हैं वो भगवान राम के रूप का स्मरण कर रहे हैं अपने अंदर, और उसमें वो उनकी उनकी जो नेत्र है वो तो खुले हुए हैं, लेकिन उनके मन और मंदिर में, मन वाणी और कर्म में केवल भगवान का जाप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अपार ब्रह्म परमेश्वर को जप रहे हैं और उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, तो बहुत बुरा मान गए दक्ष जी। शंकर जी ने बुरा किया नहीं, मान गए। ऐसे बहुत सारे काम जीवन में होते हैं कि आप उनसे कोई द्वेष नहीं रखते, सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन लोग बुरा मान जाते हैं। तो इसलिए आप अपने हिसाब से गलत मत करें, और बाकी धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे हैं। समय ऐसा तत्व है जो गहरे से गहरे घावों को भर देता है, इसलिए आप, और समय बहुत बलवान होता है, समय से बलवान कुछ नहीं है। तो यह बहुत बुरा लगता है हमारे दक्ष को कि ऐसा इन्होंने अपराध किया, अक्षम्य अपराध है। पाणि विप्राग्नि मुक्तः सवित्र्यायु साधुवत साभागम न लभतौ देवैर्देवगणाधमः। उन्होंने कहा कि जो मुझे जो है, इन्होंने प्रणाम तक नहीं किया, मतलब उठकर प्रणाम करने की बात छोड़ दीजिए, इन्होंने बाड़ी से प्रणाम नहीं किया, और इनको मैं अपनी सुंदर जो लड़की है, हमारी कन्या, मैं इनको वरण किया हूँ, और एक तरह से हमारे पुत्र हुए, हमारे दामाद हैं, जामाता हैं, और फिर भी प्रणाम इन्होंने नहीं किया, और बंदर की तरह यहाँ ये बैठा हुआ है। बहुत बार जो है भला बुरा बहुत उल्टा सीधा बोले वो, और यहाँ तक कह डाले, श्राप दे दिया उनको कि कहीं भी जो यज्ञ हो वहां पर इनको भाग न मिले, हिस्सा न मिले इनका, कहीं भी देवता इंद्र किसी का भी जो यज्ञ हो, यज्ञ में सारे देवताओं को भाग मिले, लेकिन इनको हिस्सा न मिले। ऐसा श्राप दक्ष ने अपने जामाता शंकर जी को दे दिया। विज्ञाय शापम गिरिशानुग्रणी नंदीश्वरो दोषकपादूषितः। जब यह जानकारी नंदी को हुआ तो नंदी भी बहुत क्रुद्ध हुए और बहुत कष्ट हुआ उन्हें। तो नंदी ने भी श्राप दे दिया इनको, दक्ष को, और क्या कहा, सर्वभक्षा द्विजावृत्तै धृतवृत्तै तपोव्रतः वित्त देहे इंद्रियारामम याचका विचरन्ति वः। जो ब्राह्मण होंगे आने वाले समय में, वह केवल अपना व्यापार का कार्य करेंगे, यानी उनसे जो धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य से अलग हो जाएंगे वे लोग, और वे जो है किसी तरीके से अपना पेट पालेंगे, धर्म के काम में उनकी रुचि नहीं होगी, आंतरिक रूप से वो धर्म का पालन करें, धर्म मर्यादा पूर्ण जीवन जिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा श्राप नंदी ने ब्राह्मणों को दिया। उसके बाद जब भृगु ऋषि थे, उनको यह जो है भान हुआ कि यह बोल गए इन्होंने, तो उन्होंने अपने ब्रह्मदंड का प्रयोग किया, और उन्होंने फिर शाप दिया, भृगु प्रत्रसृजनात् ब्रह्मं दंडम दुरायम भववृत्तधराय चैचतान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु कश्चिद परिपन्नेनः। इन्होंने कहा कि जो भगवान शंकर का भक्त होगा वह पाखंडी होगा, और उनका भी जो भक्त होगा वो भी पाखंडी होगा। इनसे शास्त्र पुराण आचरण से कोई लेना देना नहीं होगा, ये पाखंड होंगे, पाखंडी होंगे इनके भक्त, और जो भी इनको मानने वाले लोग हैं। तो इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया चलती रही, और भगवान शंकर चूंकि वह हमारे देवाधिदेव हैं, यह सबसे ऊपर है, यानी जो विद्याएं हैं, जो ज्ञान है, ज्ञान की जो धारा है, प्रस्फुटन है, वो यहीं से निकलती है। क्योंकि जो कथाएं हैं वो सारी कथाओं के सृजनकर्ता हमारे देवाधिदेव, और हमारी इस कथा के जो श्रवणकर्ता, जो यजमान हैं भगवान भोलेनाथ, वह भगवान भोलेनाथ सारी कथाओं के ज्ञाता हैं,
और कथा ही उनको पसंद है। जहाँ भी कहीं कथा होती है वहाँ हमारे बजरंगबली और शंकर जी सबसे पहले पहुँचते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कथा का प्रेमी और कथाकार इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इसी कारण अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, विद्या चाहिए, तुझे उसे शंकर जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान, एक बार की बात है, भगवान कहते हैं कि जहीं पर कृपान, जहीं पर कृपान करहीं पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी। जहीं पर कृपान करहीं पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी। जहीं पर कृपान करहीं पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी। सोन पावे मुनि, जिस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी वो हमारी भक्ति पा ही नहीं सकता। तो इतनी महिमा है भगवान भोलेनाथ की, और इसी कारण वो बिल्कुल निरपेक्ष भाव से वहां रहे। तो ऐसे ही जब हम कथा में लीन रहेंगे, कथा हमारे अंदर विराजमान रहेगी, तो जो मन बुद्धि अहंकार है सब हट जाएंगे हमारे जीवन से और सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सारी व्यथा समाप्त हो। इसी के साथ जय जय श्री राधे श्याम भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे रानी की जय।